नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे। आज जैसा कि आपने देखा कि राफेल विमान जो भारत में आ चुके हैं, हमने कहां से खरीदे हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताया जाएगा और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, राफेल विमान खरीदा है, कितने वजन है और कहां से खरीदा, उसमें कितनी मिसाइल है, मिसाइलों का वजन कितना है या मिसाइल कितने पैसे की हैं या मिसाइल कहां से कहां मार कर सकती हैं, ये इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में बेस्ट पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम यहाँ पर रखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं। ऑप्शन है रूस, सेकेंड ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन है आपके पास फ्रांस। जल्दी से बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में राफेल विमान किस देश में खरीदे हैं। रूस, जापान, चीन, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रांस। देख लीजिए नीचे की साइड आपको दिया है, इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस। फ्रांस से राफेल विमान खरीदे गए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान का समझौता किया। जो भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान का समझौता किया है। ऑप्शन है 17, 28, 30, 36। जल्दी से बताना है कि भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान का समझौता किया है। 17, 28, 30, 36। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इसका है 36। इसका राइट आंसर क्या है? 36। भारत ने फ्रांस से कितने 36 राफेल विमान का समझौता किया है और प्रेजेंट टाइम में कितने विमान आ चुके हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कितने विमान आ चुके हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है कि राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है। आपको बताना राफेल विमान है जो वो किस कंपनी ने बनाया है। बोइंग कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी या एयरबस कंपनी या दसाल्ट एविएशन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है। बोइंग, स्पेस एक्स या एयरबस या दसाल्ट एविएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दसाल्ट एविएशन कंपनी ने राफेल विमान को बनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को मिले फ्रांस से राफेल विमान किस पीढ़ी के हैं। किस जनरेशन या पीढ़ी के हैं बताना आपको। भारत को जो फ्रांस से राफेल विमान मिले हैं वो किस जनरेशन के हैं। 4 जनरेशन, 4.5 जनरेशन या 2 जनरेशन या 2.5 जनरेशन। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में रेलवे हो या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। तो इसका जल्दी से बताइए जनरेशन इसका क्या? 4.5। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 4.5 जनरेशन के ये जो राफेल विमान हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा था। आपको बताना है फ्रांस से राफेल खरीदने वाला, राफेल विमान बने कहाँ? फ्रांस में। लेकिन फ्रांस से जो खरीदे विश्व में पहला देश कौन सा बना, बताइए जल्दी से। भारत, इजिप्ट, कतर या चीन। 4 ऑप्शन है आपसे, भारत, इजिप्ट, कतर या चीन। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा था। तो पहला देश कौन सा था? इजिप्ट। बी इज द राइट आंसर। इजिप्ट जो मिस्र में पड़ता है, इसे मिस्र भी ऑप्शन में मिस्र भी आ सकता है और इजिप्ट भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहला देश कौन सा था जिसने फ्रांस से राफेल खरीदे थे? वो था इजिप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राफेल विमान किन 4 देशों के पास है। आपको बताना 4 देश हैं। विश्व में केवल 4 ही देश हैं जिनके पास राफेल विमान, राफेल जो लड़ाकू विमान है वो 4 देशों के पास है। एक है भारत, इजिप्ट, फ्रांस, कतर या इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप आराम से लगा लेंगे क्योंकि इसमें लास्ट में दिया है इनमें से सभी, मतलब 4 देश हैं। वो चारों देश के नाम आप ये नोट कर लीजिए ज़रूर। इसमें 4 हमने जो देश बताए वो कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लीजिए। भारत, इजिप्ट, फ्रांस या कतर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। ये चारों जो हैं ये चारों के पास राफेल विमान मौजूद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत राफेल प्राप्त करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। भारत राफेल प्राप्त करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया, मतलब भारत के अलावा कितने देश थे जिनके पास पहले विमान था ये राफेल विमान। तो पहला, दूसरा,
या चौथा या छठा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथा। भारत विश्व का चौथा देश बन गया जिसके पास राफेल विमान है। अगला क्वेश्चन है कि 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयर बैच में आया है? अभी हमने बोला था कि 5 जो राफेल विमान हैं वो भारत में आ चुके हैं, तो आपको बताना है कि किस एयर बैच में आया है। चंडीगढ़ एयर बैच, पठानकोट एयर बैच, अंबाला एयर बैच या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है। इनमें 3 में से कोई आंसर है, मैंने बता दिया, लास्ट वाला है नहीं। इनमें से मतलब इनमें से 3 में से कोई है एयर बैच जो जहाँ पर 5 राफेल फाइटर जेट जो हैं वो आए हैं। चंडीगढ़ एयर बैच, पठानकोट एयरवेज या अंबाला एयरवेज? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंबाला एयरवेज में 5 जो लड़ाकू राफेल विमान है वो आ चुके हैं। कहाँ पर आए थे? अंबाला एयरवेज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। अब ये पूछ सकता है कि राफेल में कितनी मिसाइलों का प्रयोग हुआ है, तो आपको क्या बताना है? 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है। कितनी? 3 मिसाइलों का प्रयोग। एक तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना कि राफेल में कितनी मिसाइलों का प्रयोग हुआ है, 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है? उसमें 3 आपको मिसाइल याद रखना है। पहली मिसाइल है स्काल्प मिसाइल, दूसरी है मिटियार मिसाइल और सी पार्ट है हैमर मिसाइल या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। अब ये तीनों नोट कर लीजिए कि ये तीनों मिसाइल जो हैं वो राफेल विमान में मौजूद हैं। कौन सी? स्कार्प मिसाइल, मिटियार मिसाइल और हैमर मिसाइल। ये तीनों नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछी जा सकती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करती है? हवा से हवा में मतलब वायु से वायु में कौन सी मार करती है? जल्दी से बताना है। राफेल में लगी कौन सी मिसाइल वायु से वायु हवा में मार करती है? स्कॉल्प मिसाइल, मिटियार मिसाइल या हैमर मिसाइल? ये तीनों मिसाइल राफेल विमान में मौजूद हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है? स्कॉल्प मिसाइल, मिटियार मिसाइल, हैमर मिसाइल या इनमें से कोई नहीं? तो आपको राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है मिटियार मिसाइल जो है। कौन सी? मिटियार मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राफेल में लगी मिटियार मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है? अभी हमने आपसे पूछा था कि मिटियार मिसाइल, तो मिटियार मिसाइल क्या थी? मिटियार मिसाइल एक हवा से हवा में मार करने वाली राफेल में लगी मिटियार मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अब इसको बताना कि इसकी मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर? इसका बताना जल्दी से बताइए। जो मिटियार मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, सी पार्ट है 1000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 2500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 150 किलोमीटर की मारक क्षमता है मिटियार मिसाइल की, जो हवा से हवा में मार करती है। ये राफेल मिसाइल में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि राफेल में लगी दूसरी मिसाइल कौन सी? स्काल्प मिसाइल। राफेल में लगी दूसरी मिसाइल स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? अभी हमने पूछा था क्या? मिटियार मिसाइल की मारक क्षमता कितनी थी? 150 किलोमीटर, वो जो हवा से हवा में मार करती थी। अब बताना कि राफेल में लगी दूसरी मिसाइल स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राफेल में लगी दूसरी मिसाइल स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 600 किलोमीटर। कितना? 600 किलोमीटर। तो आप अभी हमने क्या पूछा था? अब मैं दोनों क्वेश्चनों का मतलब जो सेटिस्फाई कर दूं। इसमें ये क्या है? मिसाइल स्काल्प मिसाइल जो है ये कितने? 600 किलोमीटर की मारक क्षमता है, और जो मिटियार मिसाइल है उसकी 150 किलोमीटर, जो हवा से हवा में मार करती है। दोनों ये मिसाइलें जो कहाँ पर मौजूद हैं? राफेल लड़ाकू विमान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राफेल में लगी हैमर मिसाइल की कीमत कितनी है? अब हमने पूछा था, हमने बताया था आपको कि जो इसमें कीमत भी पूछ सकता है हैमर मिसाइल। अभी हैमर मिसाइल से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा है कि राफेल में लगी हैमर मिसाइल की कीमत कितनी है? एक मिसाइल जो हैमर मिसाइल है वो राफेल विमान में मौजूद है, उसकी कीमत कितनी है? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या 80 लाख? आपको जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या है? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख? तो इसका राइट आंसर क्या है?
और राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 लाख। हैमर मिसाइल की कीमत कितनी है? 60 लाख। एक मिसाइल की कीमत मात्र 60 लाख रुपए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इतने क्वेश्चन है, अब हम इस राफेल विमान से जो भी संबंधित फैक्ट हैं या जो भी संबंधित जानकारी है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, समझा देते हैं। राफेल से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है, अब जानकारी समझ लीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार राफेल विमान कौन सी तारीख या किस डेट को आई? तो आपको क्या बताना है? 29 जुलाई 2020 को। कहाँ पर आई? मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए हैं। अब इसमें पहला फैक्ट है कि फ्रांस में उड़ान भरे 5 राफेल। कितने? फ्रांस में उड़ान भरे 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए। कहाँ? अंबाला एयरबेस। कब आए? 29 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन है कि राफेल लड़ाकू विमान, कौन राफेल लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं। अगला है कि राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत जो है वो विश्व का कौन सा देश बना है? चौथा देश बन गया है। अगला है कि ये राफेल विमान पल भर में दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। मतलब दुश्मन समझ भी नहीं पाएंगे और आप उनके ठिकानों का मतलब ठिकाना पता भी चल जाएगा और नष्ट भी हो जाएगा। अगला कि राफेल की जो क्षमता है वो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कहीं ज़्यादा है। मतलब राफेल इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है, जो चीन का J-20 जो बहुत शक्तिशाली है और पाकिस्तान का F-16 जो बहुत शक्तिशाली है, इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो राफेल लड़ाकू विमान है जो भारत के पास मौजूद है। 5 लड़ाकू विमान भारत के पास आ चुके हैं। अगला कि राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। अब आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि राफेल में कितने इंजन हैं? तो ये इसमें कितने बताने? 2 इंजन। फाइटर जेट कितने? 2। अगला है कि राफेल जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। राफेल जो विमान है वो कई हथियारों को ले जाया मतलब उड़ने में भी सक्षम है। ये परमाणु हथियारों को भी लेकर उड़ान भर सकता है। अगला है राफेल विमान की भारक क्षमता, मतलब भार ले जाने की क्षमता कितनी है? 9500 किलोग्राम है। इसकी राफेल विमान की भार वहन क्षमता कितनी है? 9500 किलोग्राम। और ये अधिक से अधिक कितना? 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार के साथ ये कितने 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। नॉर्मल कितना? 9,500, लेकिन अधिकतम कितना? 24,500 के भार के साथ ये अधिकतम कितने? 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। अगला कि राफेल 15.27 मीटर, कितना? 15.27 मीटर लंबा है और 5.3 मीटर ऊंचा है। ये याद कर लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। राफेल कितना मीटर लंबा है? 15.27 मीटर लंबा और 5.3 मीटर ऊंचा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? 17,000 किलोग्राम। इसमें फ्यूल मतलब क्या हुआ? फ्यूल जो जिससे ये चलता है, या इसे ईंधन मान लीजिए। ईंधन इसके पास कितना होता है? 17,000 किलोग्राम ईंधन। अगला कि राफेल का रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। 100 किलोमीटर के भीतर जितनी भी रेंज होंगे उसमें 40 ऐसे ठिकानों का पता लगा सकता है जहां पर दुश्मन होंगे। इससे दुश्मनों के विमान को बिना पता चले उसके विमान को नष्ट कर सकता है। राफेल विमान के पायलटों के लीडर, अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट है इसे जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100 नहीं 200% ये पूछा जाएगा कि राफेल विमान के पायलटों के लीडर जो कैप्टन हरकीरत सिंह हैं। कौन है? कैप्टन हरकीरत सिंह हैं। तो इसी के साथ वीडियो समझ में आया होगा। आप इसमें से एक बार देख लीजिए, मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूं। यहाँ पे जो भी आपको देख लीजिए, यहाँ से जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो कृपया करके जरूर नोट कर लीजिए। और क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये 100% श्योर है, क्योंकि राफेल विमान जो है वो विश्व का ऐसा चौथा देश बना है भारत जहाँ पर राफेल विमान मौजूद हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें। और अगला वीडियो आने वाला है जो कोरोना वायरस फैला हुआ ना, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 10, 20, 50, 60 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से ही लाने वाले हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी उससे बनेंगे, जैसे कि
जैसे कि कोरोना वायरस का टेस्ट मतलब क्या नाम है, या इसे पहले कब देखा गया, इसका पहले कब नाम, इसका नामकरण पहले क्या था, अब बाद में इसका नाम कब हुआ। तो ऐसे इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। पर डे आपको वीडियो मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।